बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की बात इन्होंने पकड़ी है। एकदम हो सकता है, आप कर सकते हो। इन्होंने जो कहा कि क्या, हमने एक प्रोग्राम किया था अभी सिकंदराबाद में, जहां पर एक टेक्निक फॉलो की थी, ईश्वर को हमारी परेशानियां, कोई पास्ट इंसिडेंट्स या नेगेटिविटी ईश्वर को अर्पित करने की गिफ्ट बॉक्स के द्वारा। इनका ये पूछना है कि क्या हम हमारे अनंत जन्मों में जो हमने कर्म किए, जो अनंत जन्मों में किए हुए कर्म जो संचित रूप से स्थित हैं अभी भी, और जो हमारे अनंत जन्मों के कारण बनेंगे, क्या उन्हीं कर्मों को हम गिफ्ट बॉक्स में पैक कर करके, जहां से वो कर्म की उत्पत्ति हुई है और आखिर में जहां पर वो कर्म जाकर के लीन हो जाएंगे, क्या उन्हीं संचित कर्मों को हम ईश्वर को गिफ्ट कर सकते हैं? यही है प्रश्न। अगर आपने भावना के द्वारा ये कर लिया, आपके सारे संचित कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जहां से आए वो कर्म वहीं पर वापस लीन हो जाएंगे। आप अपने ही कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। उसी क्षण आपकी जीवन मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। आगे कर्म बनेंगे नहीं, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आगे कर्म न बने। उसके लिए आपको हर समय शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि से अपने अहंकार, अहम को हटाकर मैं नित्य चेतन आत्मा हूं, या मैं प्राण हूं, निराकार हूं, जो विश्व में फैली हुई सर्वव्यापक चेतना है, मैं वो हूं और शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि नहीं हूं, मैं कर्म करता नहीं हूं। इस भाव में अगर स्थित रहेंगे तो नए कर्म होंगे नहीं, पुराने कर्मों का नाश हो जाएगा। जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से आप निकलकर मोक्ष, मुक्ति आपको मिल जाएगी। बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की बात पकड़ी है इन्होंने। इस दिव्य आत्मा को मैं भी प्रणाम करता हूं। ये है ज्ञान, ये है चिंतन मनन, ये है निधिध्यासन। हर चीज में आप उसकी सूक्ष्मता तक जाइए, उसके गहराई तक जाइए, उसके सार तक जाइए कि इसको और मैं किस प्रकार अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए कैसे मैं इसका उपयोग कर सकूं। यह है तरीका, बहुत ही सही तरीका। अब आपको मुक्त और मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा अन्न वैसा मन, आपने सुना ही होगा। हम जिस प्रकार का अन्न भोजन करते हैं, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। तब तक पड़ता है जब तक आपकी स्थिति ध्यान की स्थिति न बन जाए। जब आप उस यात्रा में हो, तब तक आपको भोजन सात्विक करना चाहिए। तामसिक भोजन न करें जो आपके मन इंद्रियों को विचलित करे, जो डाइवर्ट करे, इरिटेट करे, उस तरह का भोजन न करें। अपने रूटीन में इतना नियम बना ले, सुबह उठने, रात में सोने का। अपने व्यवहार में इतनी शुद्धता, सात्विकता ले आए कि जब आप ध्यान में बैठो तो एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, आपके आंख बंद करते ही आप ध्यान में चले जाओ।
हमको ध्यान में रोकने वाली चीजें यही है, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे इंप्रेशंस, गलत खाना खाया उसके कारण, आदि आदि। तो जब तक आप उस ध्यान की स्थिति में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं तब तक इन बातों का ध्यान रखें। एक बार आप स्थित हो जाओ अपने ध्यान में, फिर जो चाहे आप खाइए वो आपको असर नहीं करेगा। इसीलिए पतंजलि ऋषि ने भी अष्टांग योग में योग के 8 अंग जो बताए हैं उसमें भी उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा की जो बात कही है वो इसीलिए कही है कि उन्होंने कहा कि जो आपको करना है वो ये करना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। ध्यान समाधि करने की चीजें ही नहीं है, ये करने से स्वतः ही ध्यान में आप चले जाओगे। उन्होंने कहा ध्यान समाधि करने की चीज ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है आपको। इन चीजों को कीजिए। आप कब उठते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किस तरह के विचार उत्पन्न करते हो, किन लोगों के, किस वातावरण में आप रहते हो, किस तरह के इंप्रेशंस क्रिएट करते हो, किस तरह के रिएक्शंस आप करते हो, किस तरह के अहंकार आपके अंदर होते हैं, उन बातों का ध्यान रखिए। उन बातों पर ध्यान रखने से स्वतः ही आप ध्यान में ही रहोगे। और यह भी कहा है कि ध्यान करने की चीज नहीं होती है। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान करना ध्यान नहीं है, ध्यान रहित होना ध्यान है। दो ऑपोजिट चीजें हैं। What is your experience today when we traveled and went through a meditative process? Isn't it? आपको पता नहीं था वो, you just went through. तो विचार चले गए। Yeah. Now, as I said earlier also, it is purely out of practice. See, कई तरह के ध्यान होते हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं विचारों को रोकने के लिए, कुछ लोग ध्यान करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कुछ लोग ध्यान करते हैं रिलैक्स होने के लिए। मैंने थोड़ी देर ध्यान किया, अच्छा लगा, रिलैक्स हो गया, तनाव मुक्ति महसूस किया, इसलिए ध्यान करते हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं अपने स्वरूप को जानने के लिए, टोटल थॉटलेसनेस होकर के वहां पर जो वो जिस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं, आभास करते हैं, उसमें धीरे 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 अपने ही स्वरूप को ढूंढते हुए वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ऐसे कई लोगों के अलग 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 ध्यान करने के तरीके, उद्देश्य, और जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से ध्यान करता है उसको फल भी वही प्राप्त होता है। हम सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए करेंगे तो हमारी थॉट पावर बढ़ जाती है। वॉट एवर यू थिंक थ्रू ए कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, इट हैज पावर। मेमोरी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, दे स्टार्टेड डूइंग वेल इन देयर स्टडीज। बिजनेसमैन करता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। जो आदमी टेंस रहता है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, और जिसका ऑब्जेक्टिव आध्यात्मिक उन्नति का है वो उसको वो फल मिलने लग जाता है। इस तरह से ध्यान कई तरीके से, कई उद्देश्य से किया जाता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन, you have to follow that practice, that system, that technique, and over a period of time this thought process will start reducing. और ध्यान सिर्फ ध्यान करने के समय ही थॉट आते हैं ऐसा नहीं है। जो थॉट आपको अवेकन स्टेट में भी आते हैं, जो नॉर्मल कोर्स में भी आते हैं,
ध्यान में सिर्फ आपको पता चलता है कि ये सब थॉट्स आ रहे हैं। आपको साधारण समय में, नॉर्मल कोर्स में आपको पता भी नहीं चलता कि इतने थॉट्स आ रहे हैं। वो तो आप जब आंख बंद करते हो और ध्यान करने की कोशिश करते हो तब जाके आपको पता चलता है। सो वॉट यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, द थॉट प्रोसेस इज नथिंग बट a thought process of your mind which is going on and going on throughout the day, throughout the night, throughout the lifetime, and has been going on through ages and ages, births after births. That is what is reflecting during meditation. अब इसको कट करना, इसको रोकना कई तरीके हो सकते हैं। One technique today, what we did. Second, what he talked of. One is gift. Number two, when you are concentrating on the expansion of the universe, feeling one with the universe like today we felt. Feel that vibratory energy, sensation everywhere in the universe. Feel the consciousness in the universe, in the objects, in the beings, and at all those places where nothing exists also. If you keep doing this, slowly thoughts will reduce. Thoughts का एक साइंस होता है। As much the consciousness gets contracted, it thinks more. Mind is nothing but a contracted form of the infinite consciousness. That is mind. So that when it contracts, it thinks. It has the power to think. More and more contraction, more thoughts. आप ध्यान दीजिए, जो आदमी जितना संकीर्ण होता है, a person who's too narrow-minded, he thinks more. Just try to remember. Try to recall, think of somebody who's very narrow-minded. वो आदमी बहुत सोचता है, और जो आदमी ब्रॉड-माइंडेड होता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल पार्लेंस में, ये ब्रॉड-माइंडेड है। ब्रॉड-माइंडेड बहुत कम सोचता है। That is the difference between contraction and expansion. ब्रॉड-माइंडेड का मतलब है कि उसने अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड किया हुआ है। ठीक है, जाने तो कुछ नहीं होगा, कोई खास बात नहीं है। कोई आके कहेगा कि सर ये कुछ बुरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, अच्छा ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ब्रॉड माइंडेड। द सेम कॉन्शियसनेस व्हेन गेट्स एक्सपैंडेड, देयर इज नो थॉट्स, नो फियर, नो एंजाइटी, नो वरीज, नो एंगर। और जो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, पकड़ के रखना चाहता है हर चीज को, पैसों को, ईगो को, स्टेटस को, किसी भी चीज को, या जो हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम नैरो माइंडेड आदमी है। ये बहुत नैरो माइंडेड है। हम किसे कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं। हर छोटी छोटी चीज में गुस्सा हो जाता है, वो नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा विचलित होता है, चिंतित होता है। द जर्नी फ्रॉम दिस नैरो माइंडेड टू ब्रॉड माइंडेड, नंबर वन इज थ्रू योर एटीट्यूड. Merely by meditating, nothing will happen. Your attitude. Start changing the attitude. आप धीरे धीरे कॉन्शियसली ब्रॉड माइंडेड होते चले जाइए. आज से प्रैक्टिस कर दीजिए कि हर चीज को मैं आसान ले लूंगा. कोई भी चीज बुरी से बुरी होने दीजो, कितनी भी अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए, आई विल टेक इट लाइटली, जो होगा देखा जाएगा. जब आप ये एटीट्यूड लाओगे तो आपका माइंड ब्रॉड होता चला जाएगा. विद इन 15 days, आफ्टर 15 days यू टेल मी दैट यू सिट इन मेडिटेशन, यू विल नॉट हैव एनी थॉट्स. थॉट्स आएंगे कहां से? when you don't get stuck to a thing or a person or a situation, no thoughts. Today your mind got stuck. It is getting stuck in a particular situation for a particular person, isn't it? Only then the thought, otherwise no thought. So start becoming broad-minded. They'll just drop down. Your thoughts will not emanate. They'll have no power
to emanate. शरीर को डाल दिया आपने। इसीलिए मेरा वजन बढ़ गया उस दिन से। बहुत अच्छा अनुभव है। और ये सब गिफ्ट करने के बाद में आप अपने आप को तो हल्का महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भावना के द्वारा अगर आपने सही में गिफ्ट किया है तो आपको हल्कापन महसूस होगा। गिफ्ट करने के बाद भी अगर वही भारीपन है तो समझ लीजिए आपने गिफ्ट किया ही नहीं। सिंपल टेस्ट है। जब कभी आप जो हम ये गिफ्ट कर रहे हैं और जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, गिफ्ट करते ही उसी समय हल्कापन आपको महसूस होगा तो समझ लीजिए आपका कार्य हो गया। और करने के बाद भी वही फीलिंग है तो समझ लीजिए ना आपने किया ना उसने लिया। चल सकते हैं, एकदम सही है, एकदम सही है, ये भी सही है। आपके फिजिकल एक्शन भी उसमें आ जाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि जब आप भावना के द्वारा कर रहे हो तो कई बार आपके हाथ चलते जाएंगे। जैसे आप गिफ्ट पैक कर रहे हो, पेपर रैप कर रहे हो, रिबन बांध रहे हो, अनजाने में आपके हाथ भी चल सकते हैं। There's every possibility. It is so. वो मतलब सही में बहुत भावना के द्वारा हो रहा है। कोई हाथ नहीं चलते हैं उसका मतलब नहीं है कि भावना से नहीं हुआ। हाथ भी चल सकते हैं इस तरह से कि जेन्युइनली रियली वो एक ऑब्जेक्ट को पैक कर रहे हैं। वैसे फिजिकल एक्शंस होते रहते हैं, वैसे एकदम सही है, हो सकता है। बट द टेस्ट इज ओनली दिस कि वो करने के बाद में आपकी फीलिंग क्या है। डू यू फील you are relieved of all that which you gifted? You have gifted. If you don't feel that, then you have not gifted. So you have felt, your job is done. इससे अच्छा और कोई तरीका अपने परेशानियों से लेकर के संचित कर्मों तक को छूटने से और कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, यते धांसी सम्मिधोग्निर्भस्म सात कुरु तेर्जुना ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि। ये ज्ञान की अग्नि ये है। हवन कर करके, होम कर करके, पंडितों को बिठा करके वहां पर मंत्र जाप करने को अग्नि नहीं कहते हैं। ज्ञान की अग्नि ये है। दिस इज द रियल फायर ऑफ नॉलेज। इसमें हर चीज भस्म हो सकती है और वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आपका शुभ नाम? सतीश शर्मा। जी एक्सेलेंट। मैं नहीं करता हूँ, वही करता है। नहीं, आप इतनी दूर चला करके आए, इससे और ज्यादा हम आभार प्रकट नहीं कर सकते आपका। इतना इंटरेस्ट आपने लिया। हम तो चाहते हैं कि हर जीव इस तरह से मुक्त होता चला जाए। फिर कल्पना कीजिए हमारा जीवन क्या हो जाएगा। हल्का फुल्का जीवन। और सही मायने में हमें जीवन मिला ही। इन्होंने आपने जो अनुभव किया, सारा जीवन उसको अनुभव करते हुए, उसको खेल रूप में लेते हुए हल्के फुल्के जीवन को जीवन व्यतीत करने के लिए ही मिला था। अज्ञानता में, इग्नोरेंस में गलती से डाइवर्शन हो गया था, बट देर आए दुरुस्त आए। जब भी इग्नोरेंस से हम नॉलेज की ओर बढ़ गए, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। और यही चीज हमने हमारे जो प्रार्थना में करते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही है कि हे मां, वी आर प्रेइंग टू दोज कॉस्मिक फोर्सेस, ब्रह्मांडीय शक्तियों को कि हे मां, मुझे इस असत की दुनिया से हटाकर सत की ओर ले जा, अंधकार से मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा। यही ज्ञान का प्रकाश है।
और मुक्ति का आधार सिर्फ ज्ञान ही हो सकता है। एकदम सही अनुभव हुआ, एकदम सही हुआ। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एकदम सही है। बहुत अच्छा अनुभव किया आपने, बहुत ही अच्छा अनुभव किया। जब जब आपको किसी ध्यान की प्रक्रिया में अच्छा अनुभव हो जाता है, जैसे हम लोग हर बार आपने देखा होगा कि अलग अलग ध्यान की टेक्निक करते हैं। मैं जानबूझ करके अलग अलग टेक्निक इसलिए करवाता हूं कि हर इंडिविजुअल के लिए ध्यान की प्रक्रिया, टेक्निक उसके सूट करने वाली अलग होती है। एक ही टेक्निक सबको सूट नहीं करती है। जिस दिन जिस समय आपको कोई टेक्निक सूट कर जाए, आपको बहुत अच्छा लगे, अच्छा अनुभव हो, समझ लीजिए वो आपके लिए ही बनी है। आप उसको पकड़ लीजिए और उसी में आगे बढ़ते जाएं, सिंपल। अब उस चीज को पकड़ करके आप घर में जाने के पश्चात दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, छोटा कम समय या ज्यादा समय, जितना समय उस समय में उसको करते जाइए, उसी चीज को करते जाइए, करते जाइए। बहुत जल्दी आप उसमें स्थित हो जाओगे, फिर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कभी कभी यही अनुभव होगा, कभी आपको लगेगा कि मैं वो हूं, कभी लगेगा कि वो मैं हूं। इसी प्रकार से अनुभव होते चले जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। जिस दिन जो टेक्निक आपको अच्छी लगे उसे पकड़ लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। हम अगले दिन, अगले बार अगली टेक्निक भी बताएं, उस समय वो कर लीजिए, लेकिन आपको वो चीज सूट जो कर गई उसको आप फॉलो करते जाइए रेगुलर बेसिस पे। प्राण शक्ति, चेतना से ही प्राण शक्ति उत्पन्न हुई है। दोनों को एक भी मान सकते हैं। दोनों के कार्य अलग होने से हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि आप हस्बैंड और फादर एक ही हैं क्या? वही है ना, ये हस्बैंड भी है, ये फादर भी है, सन भी है, ब्रदर भी है। इसी प्रकार एक ही चीज को उसके अलग अलग कार्य के कारण अलग अलग नाम दिए गए हैं, समझने के लिए। समझ जाने के पश्चात सबको एक कर दीजिए, सब एक ही है। वो चाहे पंच तत्व हो, 5 एलिमेंट्स हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि 5 तत्व हो। प्राण में भी कई 10 तरह के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान आदि आदि। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं और हम कंफ्यूज भी होते चले गए। ये इसी को तो माया कहते हैं। सृष्टि में 2 ही तरह की माया होती है, नाम माया और रूप माया। एक ही चीज का 10 नाम दे दिया हमने, लोग उलझ गए उसमें। धीरे धीरे इसी प्रकार हर चीज को एक करते चले जाइए। प्राण शक्ति, पंच तत्व, इंद्रियां, बुद्धि, मन, अहंकार, ये भी सब वो एक ही है। उसके अलग अलग एस्पेक्ट को अलग अलग नाम दिया गया है, बस। रमेश कारवा एक ही है। एक जगह बिजनेसमैन है, एक जगह पार्टनर है, एक जगह हस्बैंड है, एक जगह सर्वेंट है, एक जगह फादर है, एक जगह ब्रदर है। सर्वेंट हो ना कभी कभी। भंग हो जाता है। ध्यान भंग नहीं हुआ, ध्यान उसमें आने दीजिए। जो फोर्स आ रहा है उसे ध्यान भंग मत कहिए। आप एक चीज पर ध्यान कर रहे थे और उसका रिजल्ट वो फोर्स था, और उस चीज से हटकर उस फोर्स पर ध्यान आ गया, आपका ध्यान कंटिन्यू है।
उसको डिस्टर्ब मत मानिए, उस फोर्स पर ध्यान कर लीजिए। हाँ, जान उस दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आप उसको साक्षी भाव से अनुभव करते रहिए, देखते रहिए उसको कि क्या हो रहा है। तो ध्यान भंग नहीं हुआ है आपका, कन्वर्ट हो गया। वो एक ध्यान की स्थिति, ध्यान की प्रक्रिया कन्वर्ट हो गई। वो सहन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको या तो डर लग रहा है या आपको ये लग रहा है कि मेरी ध्यान इसके कारण डिस्टर्ब हो गई। आपने उसको एंजॉय नहीं किया, इसलिए सहन नहीं हो रहा। उसको आप एंजॉय कीजिए तो सहन होने लग जाएगा, और उसके फ्लो के साथ में फ्लो हो जाइए। क्योंकि हम जब कुछ करते हैं, ध्यान मेडिटेशन, तो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कुछ कर रहे हैं। जब करते करते हमारा करना बंद हो जाता है और ध्यान में स्थित हो जाते हैं, तब ध्यान को जो करना है वो करता है। तो ये जो डाइवर्शन होता है वो उस ध्यान को ये करना था, उसने ये किया, तो वहां हमारा करना बंद हो जाता है और उसके करने के साथ में आप फ्लो हो जाइए। वो आपको और आगे ले जा रहा है। आप सोच रहे हो कि ये मुझे नीचे ले जा रहा है, वो ले जा रहा है आपको ऊपर, और डर के मारे आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। उसके फ्लो में जाइए। उन्हीं को दीजिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा उसी में है, तो उसको बदलिए मत। और कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर हो, बुद्ध हो या कृष्ण हो, सबका आधार एक ही है, वो चेतना ही है। और ये सब जो मुक्त जीव हो गए, जो सिद्ध पुरुष हो गए, जिन्होंने ईश्वरत्व प्राप्त किया है, वो सब एक उसी चेतना से उत्पन्न हुए हैं। तो आप जो गिफ्ट कर रहे हो वो उस चेतना को ही गिफ्ट कर रहे हो, किसी को आधार बनाकर, किसी को माध्यम बनाकर के आप कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी हाँ, आप अभी आए हो, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी मिस कर दी। अगली बार आइए आप, अगर टाइम पर आ जाएं तो। क्योंकि खैर इसलिए नहीं कि हमको क्राउड चाहिए इसलिए कि जब वो एक प्रोसेस कराते हैं तो उस प्रोसेस में हम बह जाते हैं। और सबके साथ जब करते हैं, एक आदमी अकेला जब करता है उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब कई लोगों के साथ करता है और गाइडेड करता है, उसकी स्ट्रगलिंग जीरो हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा, यहां बैठे बैठे इनको पता नहीं चला कि 5 मिनट हुआ या 1 घंटा हो गया। आंख खुली तो पता चला 1 घंटा हो गया, लेकिन वही घर में हर 5 मिनट की आंख खुलेगी, देखेंगे 5 मिनट हुआ है, फिर खोलेंगे 5 मिनट हुआ है। ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है। मेडिटेशन की कई टेक्निक्स है, आपने पढ़ी होगी, एक्सपीरियंस किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसमें अच्छा लगता है करते जाइए, अच्छा नहीं लगता है तो टेक्निक को चेंज कीजिए, दूसरी टेक्निक को फॉलो कीजिए। दिन में 3-4 बार करने की कोशिश कीजिए, हर बार अलग अलग टेक्निक को लेकर के कीजिए, तो आपको कई बार ये पता चल जाएगा कि आपके लिए एक टेक्निक बहुत ज्यादा सुटेबल है, दूसरी इतनी सुटेबल नहीं है। योर सेल्फ ए साइंटिस्ट इन विद इन यू, तो साइंटिस्ट को जगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई टू रिसर्च एंड अराइव एट व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, एंड इट्स ए प्रोसेस, एज आई सेड अर्लियर, इट्स ए प्रोसेस। ध्यान करना तो एक प्रक्रिया है। ध्यान के अलावा हमारा व्यवहार, एटीट्यूड, खाना पीना, सराउंडिंग्स, किस में जाते हैं, किस में उठते हैं, किस तरह के इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो जितना उस पर आप वर्कआउट करोगे, उतना आपका ध्यान एफर्टलेस होता चला जाएगा। कई लोगों को देखा है कि बिहेवियर, एटीट्यूड पर वर्क नहीं करते हैं। सुबह 1 घंटा 2 घंटा, शाम को 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करेंगे, दे हैव टू स्ट्रगल, उसका रिजल्ट भी उनको नहीं मिलेगा इतना जो मिलना चाहिए। 3-4 तरीके होते हैं ध्यान में स्थित होने के। एक तो जब हम थॉट्स आ रहे हैं तो हम उनको थॉट को खींचते हैं और किसी एक थॉट में लगाते हैं। जैसे मंत्र है, मंत्र ऑल्सो इज ए थॉट, या किसी की मूर्ति पर, किसी के आकार पर ध्यान कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज ए थॉट।
तो कई थॉट्स से हम हमारे माइंड को हटा करके एक थॉट में लगाते हैं। वो एक ध्यान का तरीका होता है। हाँ, थॉटलेस होने के लिए एक थॉट पे लगाते हैं, एक थॉट पे लगाना, हाँ, उससे फिर थॉटलेस होना, वो एक तरीका है। इसको कहते हैं फ्रॉम मैनी टू वन, वन टू नन। देयर आर मेनी थॉट्स, ब्रिंग इट टू वन थॉट। वन थॉट इज कोई मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम, या कोई भगवान का नाम या नाम जाप, कुछ भी। सो फ्रॉम मैनी टू वन एंड वन टू नन। दूसरा तरीका है विटनेसिंग मेडिटेशन। जस्ट विटनेस। कोई एक थॉट पे लाने की भी आवश्यकता नहीं है। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, साक्षी भाव से उसे देखते रहिए। विटनेस, अनदर गुड टेक्निक। बस आप जैसे मुझे देख रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं। अब इसमें मेरे एक्शन को अगर आप देख रहे हो तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक उलझने का तरीका होता है, एंटेंगल। ये ऊपर नीचे क्यों करते हैं हाथ, बार बार उलझ गए इसमें, ये गुस्से में क्यों देख रहे हैं मुझे। इनके चेहरे पे थोड़ा स्माइल होता तो अच्छा लगता। ये उलझना हो गया। तो थॉट्स में उलझने का, ये थॉट क्यों आया अभी, इसको तो 2 घंटे बाद में आ सकता है थॉट। ये 20 साल पुराना थॉट आज क्यों आया, ये उसमें उलझना हो गया। दूसरा, आप मुझे देख रहे हो, चुपचाप देख रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूं, कोई रिएक्शन नहीं आपका, मैं जो कर रहा हूं देख रहे हो आप, वो विटनेसिंग हो गया। तो एंटेंगल होना या नहीं होना फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, जो हम भावना के द्वारा करते हैं, अभी जो हमने किया, एक्सपेंशन किया, भावना की, प्राण शक्ति के साथ में एकाकार हो गए, प्राण शक्ति को अंदर लिया, प्राण शक्ति को बाहर निकाली, एक और एक तरीका हो गया। और एक तरीका होता है यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। भगवान कृष्ण ने कहा कि जहां जहां मन जाए वहीं पर उस ब्रह्म के दर्शन कर लो। आप आंखें बंद किए, आपका थॉट आपके किसी भाई पर चला गया या कोई दुश्मन पर चला गया, दुश्मन पर भी ध्यान जाएगा तो उस दुश्मन को ब्रह्म रूप कर दीजिए ध्यान में। ये ब्रह्म रूप, ये ब्रह्म दुश्मन रूप से मेरे जीवन में आया और इसने मेरे साथ में दुश्मनी की हो, ये ब्रह्म की क्रिया है। ये पत्नी आए, पत्नी को ब्रह्म रूप कर दीजिए, और कोई चीज आए उसको ब्रह्म रूप कर दीजिए। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। जहां जहां मन जाए वहीं पर ब्रह्म के दर्शन कर लो। फिर थॉट या बिना थॉट खत्म हो गया ना, कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। उसको रोकने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोक करके आप जाओगे कहां। रोक के भी आप उस ब्रह्म के ही दर्शन कर रहे हो, और उसी चीज को ब्रह्म में कन्वर्ट कर दो तो भी वही हो गया बात। तो ये एक और आसान तरीका हो गया। ऐसे कई तरीके हैं। Excellent, excellent, excellent. If you have nice feeling about it after doing it. Yeah. Yeah. Very right. That is what we need to do. Like हम जब करवाते हैं तो हम कई बार इसलिए करवाते हैं कि you see a person, in case you have strained relationship with some person, then do it specific so that you get disconnected. And when you exhaust all this, or you don't have any person with whom you can remember you have any strained relationship, then do with all beings in the creation. और जब हमने करवाया था तो मैंने ये भी करवाया था, मुझे याद है, कि चाहे वो शरीर में हो या न हो, उससे भी सारी सृष्टि के जीवों से, with all the beings in the creation, whether they are in a human body, animal body, bird's body, or they are not in any physical body at all, they are in space, yet
with them also we seek forgiveness. You will get connected immediately, because there are millions and millions of beings with whom we had connection in the past, good or bad, and we want to get disconnected with all of them. Through an unseen, invisible, vibratory connection, we are connected. And through this process, we get disconnected. तो जिसे जिसे संबंध था उसे हमने क्षमा याचना कर ली. वो जो कारण बनता था, that would have been a cause for that person to take a birth, for us to take another birth to settle the account, gets disconnected. So आपका एक कारण वापस जन्म लेने का कम हो जाता है. इस तरह से अगर आप करते जाओ तो you start getting disconnected and you really you feel that lightness, whatever. Very right. Yes, all beings, within body or outside body, whether they exist now or they don't exist, with all of them. Excellent. हो क्यों नहीं सकता, लेकिन मैं क्यों करूं? मैं मेरी शक्ति क्यों खर्च करूं? Yes. Very good point. If you recall, the visualization technique has two things. Before you start visualizing, you are seeking forgiveness. And after visualization, at the end, before you open your eyes, you are making a prayer that if this is good for me, and if this can happen in an harmonious way, let it happen. Attach this prayer along with visualization. So, if you have desire, it is not wrong. You have some goal in life, materialistic or spiritual, it doesn't matter. To have a goal is not a crime. To fulfill the goal is not a crime. But we want to fulfill in the most harmonious way. Harmony to us and harmony to everybody else. So visualization could be used with these two things. Seek forgiveness before and make a prayer at the end. No problem. But don't do, you have no goal, nothing like it. You are better off. This is only for all those people who want and they cannot drop that want. If I just tell them, forget of all wants, nobody will come here. I also need some customers. I'm joking. So, I mean, everybody has their own departmental store खोला है तो चाहिए ना customer तो. Basically, people have goals, they have desires. I see no wrong in fulfilling them, provided it is in harmony. Yeah, that is why this prayer. So probably, I mean, you didn't focus on that prayer, but this prayer at the end is very, very important. Let it happen for my good, for everybody's harmony. Then I want it. So I am attaching a condition to my desire, because this is an application to the God. That, oh God, this is my desire, I want this. But along with a condition attached. Please read terms and conditions. So these terms and conditions in a subtle way. Because I don't want something I told. I know somebody wanted some 2 crores of rupees and he started visualizing. His intensity was so much कि दिन में 200 बार करने लग गया वो, 200 times. And in 5 days that person came into a contact with a smuggler. And he would have earned that much money. जब मुझसे बात किया तो मैंने उसको बताया कि ये मत करो तुम, बिकॉज दैट मे नॉट बी गुड, यू मे गेट वॉट यू वॉन्ट. सो ये प्रेयर इज इंपॉर्टेंट.
इट्स नॉट द अल्टीमेट स्टेशन, ऑब्वियसली इट इज नॉट द अल्टीमेट स्टेशन। बीच का स्टेशन है जो आप कई कारण से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, बट इवेंचुअली अल्टीमेटली the more you drop your desires, that is better for you. Start accepting whatever is there in your prarabdha karma, कि जो होगा होता चला जाएगा। बी न्यूट्रल, नथिंग लाइक इट। फिर भी कोई डिजायर है तो उसको ऐसे फुलफिल कीजिए। हम भगवान के पास तिरुपति जाते हैं, सब लोग क्यों जाते हैं? लाखों करोड़ों में एक आध भी नहीं होगा जो बिना डिजायर जाएगा। मैं तो जाता हूं तो मंदिर के अंदर भी नहीं जाता हूं, बाहर से ही हेलो हाय कर लेते हैं। लेकिन बाकी तो 4-4 घंटे 6-6 घंटे सीढ़ियां चढ़ करके कुछ ना कुछ डिजायर लेके ही जाता है वो। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, जा रहा है भगवान के दरबार में डिजायर लेकर के, गलत नहीं है। लेकिन उससे ऊपर की स्थिति यह है कि वो भी नहीं हो, नथिंग लाइक इट। चलिए खत्म करते हैं। Yeah. Oh yes. Gift it to the fire. Yeah, there's a very good, in Yoga Shastra there's a fantastic technique that you lit the fire at the base of your spinal cord, that is also called Mooladhara Chakra, probably you're aware or not aware, and start remembering all those things which you want to get rid of and put them in the fire. जैसे हवन में हम आहुति चढ़ाते हैं, उस तरह से आहुति चढ़ाते जाते हैं उस हवन कुंड में, which is lit at the base of your spinal cord, nothing like it. It's a very good thing, beautiful. आएंगे वो, इसीलिए मैंने इसको जब दिन में आप बिजी रहते हो तो वहां पर भी यही टेक्निक फॉलो करते जाओ। जिससे आप डील करते जा रहे हो उसको ब्रह्म भाव में देखते जाइए। नॉर्मल डील कीजिए, उससे जैसे व्यवहार करना है डील करना है कीजिए, लेकिन अंदर में ब्रह्म भाव के साथ डील कीजिए कि ब्रह्म का रूप इस रूप में मेरे सामने खड़ा है, कस्टमर है, क्लाइंट है, बॉस है, सबॉर्डिनेट है, एक एक को ब्रह्म भाव में कन्वर्ट करते जाइए। यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस्तत्र दशनाथ। जो ध्यान में करते हैं वो हम अवेकन स्टेट में भी कर सकते हैं, वही चीज है। जब आप वो करने लग जाओगे तब ध्यान में कोई नहीं आएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप मुझसे बात कर रहे हो तो मुझसे जो आपको दिख रहा है उससे बात नहीं कर रहे हो। जो सर्वव्यापक ब्रह्म है सृष्टि में, निराकार रूप से है, वो ही आकार रूप में आकर के अपने आप को गुरु बना करके इस तरह से प्रवचन दे रहा है, लोगों को बता रहा है कुछ। और मैं भी ब्रह्म हूं, इस शरीर के रूप में बैठा हुआ हूं, ब्रह्म से ब्रह्म का वार्तालाप चल रहा है, ब्रह्म से ब्रह्म की डीलिंग चल रही है। इस तरह से हर एक को ब्रह्म में कन्वर्ट करते जाइए। जब ऐसे करते जाओगे तो ध्यान में आपको कोई नहीं आएंगे। ध्यान में वही आएगा जो आपसे अलग होगा, वही ध्यान में आएगा। आप अपने आप को तो ध्यान में आके डिस्टर्ब नहीं करते हो, आपसे अलग जो होगा वही डिस्टर्ब करेगा। तो जब आप ब्रह्म है और अब बाकी सब ब्रह्म है तो बचा रहा क्या? कुछ नहीं बचा। ये चीज आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए लेट हो गया, मुझे लगता है आज खत्म करते हैं, फिर सेशन होगा अगली बार। और ए प्रेयर फॉर द वर्ल्ड पीस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु हम जब कहते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आपकी वाइब्रेशंस सारे ब्रह्मांड में फैल रही है। योर वाइब्रेशंस आर स्प्रेडिंग इन द एंटायर यूनिवर्स एंड they are giving peace to every being in this creation. Loka samasta sukhino bhavantu